भगवान महावीर के जीवन वृत्त को समझने के लिए सबसे पहले गीत से आरंभ करते हैं हम, और उसके बाद पश्चात भगवान महावीर की जीवन यात्रा, तप और संघर्ष से कैसे उनका जीवन निखरा, इस पर चर्चा करेंगे हम सब इस ज्ञान दृष्टि ग्रुप में। तो एक बार पुनः भगवान महावीर को वंदन करते हुए एक गीत के माध्यम से हम एकाग्र होते हैं और शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। जीवन है संग्राम वीरता से जीना सीखे हम। जीवन है संग्राम वीरता से जीना सीखे हम। अमृत या विष दोनों समता से पीना सीखे हम। लाभ अलाभ हर्ष शोक में, लाभ अलाभ हर्ष शोक में सम बन जाए हम। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। वर्तमान में जीने का अभ्यास बढ़ाते जाए। वर्तमान में जीने का अभ्यास बढ़ाते जाए। भूतकाल के चिंतन में हम समय नहीं गवाए। प्रतिक्रिया के भावों से, प्रतिक्रिया के भावों से खुद को बचाए हम। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। जो भी हो कर्तव्य भाव से उसे सहर्ष निभाए। जो भी हो कर्तव्य भाव से उसे सहर्ष निभाए। मुनि राकेश किंतु मानस को भारी नहीं बनाए। समता भाव बढ़ाकर जीवन, समता भाव बढ़ाकर जीवन सफल बनाए हम। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। सांस सांस में परमात्मा का ध्यान लगाए हम। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। ओम अरहम। मुनि राकेश, जब मैं 6 साल की थी, बचपन से सबसे पहले बोलना उन्होंने सिखाया मुझे स्टेज पे। वो लिख लिख कर मुझे देते थे और मैं पढ़ देती थी स्टेज पर जाकर। तो बोलना जो मैंने सीखा है ना, शुरुआत करी है मुनि राकेश, जिन्होंने मुझे मतलब कहना चाहिए बचपन से प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। आचार्य तुलसी का, आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला, बचपन से बहुत सानिध्य मिला और बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे समाज में, जिसकी आज परिणति है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आप सबके सामने कोई बात रख पा रही हूँ। और इनकी कविताएं, इनके जो गीत है ना, बहुत सुंदर है मुनि राकेश के। अक्सर मैं यही गीत सुनाती हूँ इन्हीं के आप लोगों को। तो हम करते हैं भगवान महावीर के जीवन पे फिर से चर्चा और आनंद लेते हैं उनकी जीवन यात्रा का। तो भगवान महावीर क्या अपने जीवन में ताप और संघर्ष, अपनी चेतना को निखारने के लिए ताप और संघर्ष को आमंत्रित करते थे। हम दूर भागते हैं कष्टों से, पर वो जाते थे उन क्षेत्रों में, अनार्य क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ के लोग बहुत क्रूर थे, बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो भी भगवान उस क्षेत्र में जाकर अपने कर्मों को जल्दी से जल्दी खपाना चाहते थे।
जल्दी से जल्दी कर्मों को क्षीण करना चाहते थे और ऐसे क्षेत्रों में जाते थे। तो कहाँ वो उनका जीवन और कहाँ हम छोटे छोटे संघर्षों से डरते हैं, घबराते हैं। और कोई परिचय पूछे तो इतना लंबा चौड़ा परिचय बताते हैं, लेकिन भगवान महावीर की घटना सुनेंगे तो आपको लगेगा कितनी सहजता, कितनी सरलता। जब वो ध्यान कर रहे थे, एक पर्यटक दल वहाँ पर आया, आदिवासियों के बीच जाना चाह रहे थे। उसके पूर्व की ये बात है, उद्यान में ध्यान कर रहे थे, लीन होके बिल्कुल खड़े खड़े कायोत्सर्ग और ध्यान कर रहे थे। उस बीच में एक पर्यटक दल, कोई घूमने वाले टूरिस्ट आए वहाँ पे और भगवान के सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने भगवान को देखा और पूछा कि तुम कौन हो। अब भगवान अपने चिंतन में लीन थे, आत्मा में रस ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, बाहर की घटनाओं से उनको कोई विचलन था ही नहीं दिमाग में। तो वो लीन थे, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसने फिर पूछा तुम कौन हो। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, कितना मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं ये जानने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। यही जानने के लिए तो मैं राजपाट छोड़कर अभी निष्क्रमण करके जंगल में आया। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। यही हमारी यात्रा है, यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। क्या ये मनुष्य जन्म मुझे बार बार मिलने वाला है जो मैं इसको व्यर्थ गंवा दूँ। मतलब आप आचारांग सूत्र पढ़ेंगे, उसमें पहला चैप्टर है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, उसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये। तो भगवान ने कहा भाई मैं जानने की चेष्टा कर रहा हूँ मैं कौन हूँ। तो वो चिढ़ गए, बोले हम पहेली की भाषा नहीं समझते, आप सीधा सीधा उत्तर दीजिए कि आप कौन है। फिर भगवान ने इतना छोटा सा उत्तर दिया, मैं भिक्षु हूँ, मैं भिक्षु हूँ। उन्होंने कहा, टूरिस्ट ने, कि ये हमारा क्रीड़ा स्थल है, यहाँ किस लिए खड़े हो। अब आप देखिए कहाँ तो वो महान राजा थे, राजपाट छोड़ के जंगलों में विचरण कर रहे हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन जी रहे हैं और कई तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिसके लिए मैं भिक्षु बना हूं उसके लिए खड़ा हूं। तो वो पूछते हैं ये स्थान तुम्हें किसने दिया। पर्यटक दल पूछता है ये स्थान किसने दिया। खूब सुंदर वार्तालाप है इस बुक में, जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। अगर विजुअलाइज करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे तो उस युग में पहुंचेंगे हम। तो वो कहते हैं ये किसी का स्थान नहीं है, ये सबके लिए प्रदत्त है। जो किसी का नहीं है वो सबका है ना। हम स्वामित्व कर लेते हैं, ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये धन, ये दौलत ये मेरी है, ये ज्वेलरी मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये साड़ी मेरी है। हमने स्वामित्व स्थापित किया तो ये मेरा। पर जो किसी का नहीं है वो सबका है। अच्छा तो तुम भिक्षु हो तो हमको धर्म सुनाओ। लोग तो अब वो लगे हुए क्वेश्चन करने में, प्रश्न करने में। अच्छा तो भिक्षु हो तो हमको धर्म सुनाओ। तो भगवान महावीर ने क्या कहा। भगवान महावीर ने कहा अभी मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, अभी मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, अभी पहुंचा नहीं हूँ। तो वो चिढ़ गए। चिढ़कर उन्होंने कहा चलो ये भिक्षु किसी काम का नहीं है, और आक्रोश के साथ करके चले गए। मतलब इग्नोर करके, उनको उपेक्षा करके उनकी और चले गए उनको। अब अंधकार हो गया, सघन हो गया। धीरे धीरे एक युगल आया, भीतर से आवाज दी कौन है। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर आवाज दी कौन है, भगवान तो मौन। तो युगल भीतर गया, देखा कि भले आदमी तुमको 3 बार पुकारा फिर भी नहीं बोलते हो। अब आते जाते कई लोग थे वहां पर, तो ऐसा स्थान था। भगवान सुनसान की स्थान की खोज करते कि कोई मेरी वजह से परेशान ना हो, मेरी वजह से दुखी ना हो। परंतु कोई ना कोई आ ही जाता जंगल में भी। तो बोला, भगवान को पूछा कौन हो, तो बोले कोई नहीं। बोलते ही नहीं, भगवान तो बोलते ही नहीं थे। तो भगवान को 2-4 गालियां दी और चले गए। आप अगर कुछ पूछे और कोई ना बोले तो हमारे मन में आता है ना कितना इगोइस्टिक आदमी, बात नहीं कर रहा है। अब वो ध्यान कर रहे हैं, वो लीन है अपनी साधना में, हो सकता है कोई कारण हो, पर नहीं। लोग तो जनरल जो हमारे को मिलेगा आंसर वो यही है कि लो बात ही नहीं कर रहे। तो मतलब मौन रहना भी कष्टकारी हो सकता है। बोलना तो अच्छा
चलो अच्छी बात है, बुरा बोलना कष्टकारी होता है, लेकिन मौन रहना भी कष्टकारी होता है। तो भगवान ने सोचा अरे दूसरे स्थान में जाकर रहना अप्रिय हो या आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो ये है कि शून्य स्थान में, निर्जन स्थान में जाकर रहना भी अप्रिय हो जाता है, किसी किसी को अप्रिय हो जाता है। कटु वचन बोलना अप्रिय हो, ये अद्भुत बात नहीं है। अद्भुत बात यह है कि मौन रहना भी अप्रिय हो जाता है। तो भगवान ने क्या सोचा, आप देखो, भगवान ने उनके प्रति कोई रोष नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। भगवान ने सोचा कि जब मैं दूसरों के मन में मेरी वजह से कोई अप्रिय इमोशंस पैदा हो रहा है, मैं क्यों निमित्त बनूं। ये जन संकुल यानी जन से आच्छादित या लोगों की भीड़ वाला क्षेत्र है, और मैं कम बोलता हूँ तो उससे चिढ़ जाते हैं वो। कुछ लोग जिज्ञासा लिए आते हैं मेरे पास, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ उनको धर्म की बातें, तो वो चिढ़ जाते हैं। मेरी उपस्थिति में उनको एकांत नहीं मिलता खेलने कूदने के लिए या नाटक करने के लिए, इसलिए वो क्रुद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग जिज्ञासावश आते हैं और मैं उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर। आप देखिए, ये परिष्कार किसका कर रहे हैं वो? अपनी आत्मा का, अपना परिष्कार। हम लोग क्या करते हैं? हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। तुम सुधरो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। हमारी उंगली ऐसे ही रहती है। पर भगवान खुद का परिष्कार कर रहे हैं, काम यही आने वाला है। अगर हम खुद का परिष्कार करने लग जाएं तो हम भी तीर्थंकर बन जाएं, हम भी केवली बन जाएं, हमारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। पर हम हमेशा दूसरों का परिष्कार करते हैं जो हम कर नहीं सकते। उस पर हमारा कोई वश नहीं है, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। मानना नहीं मानना उनके हृदय परिवर्तन पे डिपेंड करता है। तो भगवान छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेते और अपने खुद का ही परिष्कार करने में लगे हैं। तो कोई बच्चे, उनके ऐसे ऐसे नेत्र रहते थे यहाँ पे नासाग्र पे, तो वो देख के डर जाते थे, ये कौन प्रतिमा की भांति खड़ा हुआ है। तो वो भगवान ने सोचा मैं आदिवासी क्षेत्रों में चला जाता हूँ और वहाँ पे इतने लोग नहीं मिलेंगे मुझे, पहाड़ हैं, जंगल हैं, मैं किसी के लिए बाधा नहीं बनूंगा और दूसरे भी मेरे लिए बाधा नहीं बनेंगे, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। भगवान ने संकल्प किया, और संकल्प और गति में उनके कोई फर्क नहीं था। आज हमने सोचा भाई ये काम करना है और हफ्ते महीने साल बीत जाते हैं, हम नहीं कर पाते। संकल्प लेते हैं क्रोध नहीं करेंगे, संकल्प लेते हैं ये काम नहीं करेंगे, पर वो लंबा समय लग जाता है। पर भगवान के संकल्प और गति में कोई फर्क नहीं था। आज संकल्प लिया, कल बिहार, आज संकल्प लिया, परसों तैयारी शुरू। तो दूसरे क्षण वो गति करते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब वो किसी का परामर्श तो लेना नहीं था, किसी की स्वीकृति लेनी नहीं थी, कोई दायित्व था नहीं जो इसको पीछे सौंपना है। हम घर छोड़ के 5 दिन भी जाते हैं ना कहीं, तो पूरा भुलावन दे के जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं, बाई को देखना, ये टाइम से आएगी और ये कर लेना और वो कर लेना। नहीं, बहुत सारे काम है भाई हमारे, इतना दायित्व है कि एक दिन जाएंगे ना तो घर हिल जाएगा हमारा, ऐसी स्थिति होती है ना। ऐसा हम सोचते हैं, घर तो चलता है वैसा का वैसा ही, पर हम पूरा इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं जैसे हमारे बिना कोई को समझ ही नहीं है, कोई समझेगा ही नहीं कोई काम, है ना। तो भगवान का तो कोई दायित्व था नहीं, अकेले थे, जंगल में चले थे और अपना चेतना का प्रदीप लेके, एक चैतन्य उनके पास था और एक शरीर था। जैसे दिए में अग्नि होती है, एक लौ होती है, वैसे ही उनका एक चैतन्य था और एक शरीर था बस उनके पास, जैसे दीवट और दिया। तो अखंड लौ उनकी जल रही थी चेतना की, जहाँ चेतना जाए पीछे पीछे वो जाए उनका शरीर। तो वो अपनी चेतना को लेकर चले अपना। अब ये जो पेज 36 मैंने आपको बताया था कि इसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे थे जो उनको मिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में कितनी बार गए, कहाँ घूमे, कहाँ रहे, कितने समय तक रहे, उनको वहाँ कैसा लगा, आदिवासी लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं मैं चिरकाल से उत्सुक था, मैं जानना चाहता था। कुछ ड्रामा लिखना है तो कुछ जानना जरूरी है कि सत्य क्या है। ऐसे ही तो मन से नहीं लिख सकते ना, पूरे ऑथेंटिक सोर्स देखना होते हैं, आगम देखना होते हैं, 150 किताबें पढ़नी होती हैं, तब जाके एक बुक लिखते हैं। अंतर चेतना को जगाना पड़ता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने विचार संप्रेषण किया, वो लिखते हैं मैंने विचार संप्रेषण किया, अपने प्रश्न महावीर तक के पास भेजे उन्होंने, मेरे प्रश्न वहाँ पहुँच गए, उन्होंने उत्तर भी दिए पर मैं पकड़ नहीं सका। अब
कैसे वाइब्रेशंस या कैसे ध्वनि के माध्यम से कैसे उन्होंने दिए और कैसे उन्होंने, ये तो मुझे नहीं याद है, परंतु उन्होंने उत्तर दिए और मैं पकड़ नहीं सका। फिर उन्होंने देखा कि जो उनके अनुभव थे महावीर के, उसका संकलन किया गौतम और सुधर्मा स्वामी ने। आप जो गणधर है हमारे, उन्होंने ही आगम लिखे हुए हैं सब, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वाचना कर रहे हैं। तो उनको संपर्क किया फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। मेरी जिज्ञासाएं उन तक पहुंच गई, लेकिन उनके उत्तर को फिर से मैं पकड़ नहीं पाया। उन्होंने भेजा, मैं पकड़ नहीं पाया। फिर देवर्दिगणी क्षमाश्रमण, जिनके वर्तमान में जो आगम है परिशुद्ध रूप में, वो उनके पास भेजा, तो वहाँ सफल हो गए और उनके उत्तर उनको मिल गए। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री ने देवर्दिगणी से कि आपको उनकी विस्तृत जानकारी नहीं थी, उनकी परंपरा के बारे में ज्ञात नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ज्ञात था तो आपने संकेत क्यों नहीं छोड़े हमारे लिए, हमके जानने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं पूरा इतना विस्तार से नहीं कर पाया, जितना मैं लिपिबद्ध करा सकता था उतना मैंने कराया, क्योंकि हमारा ज्ञान ये आगमों का लुप्त हो जाता। अगर देवर्दिगणी क्षमागण गंधर्वों ने ये ज्ञान को लिखा नहीं होता, लिपिबद्ध नहीं किया होता, तो ये लुप्त हो जाता सारा। जो 32 आगमों का जो ज्ञान है, पहले सुनकर याद करते थे, क्योंकि श्रुत परंपरा थी, इतनी हमारी मेमोरी शार्प होती थी। 14 पूर्वधारी ऋषि मुनि हुआ करते थे, लेकिन अब तो क्या है, 2 पेज पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं क्या पढ़ा हमने। तो इसलिए ये जो लिपिबद्ध मैं कर सका वो मैंने किया, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर आचार्य श्री ने पूछा, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, आप समाधान दें। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। तो एक एक करके प्रश्न पूछे उन्होंने आचार्य श्री ने कि महावीर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी बार गए। तो उन्होंने कहा 2 बार गए। किस समय गए? जब पहले वर्ष साधना काल था, पहली बार साधना के 5वें वर्ष में और दूसरी बार 9वें वर्ष में। किस प्रदेश में घूमे? तो बताया लाट प्रदेश में घूमे, वज्रभूमि और सुम्भ भूमि। अभी कुछ नाम चेंज हो गए इनके। कहाँ रहे? पर ये उत्तर प्रदेश साइड में ही है, कंदराओं में, खंडहरों में, कभी पेड़ों के नीचे। तब तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्या पूछते हो? देवर्दिगणी ने कहा, क्या पूछते हो? पर्वताकीन प्रदेश, सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों बहुत होती है। तो भगवान तीनों ऋतुओं में रहे वहाँ? नहीं, भगवान रहे गर्मी में और वर्षा में, दोनों ऋतुओं में रहे। क्या उनका पहला प्रवास दूसरे प्रवास से छोटा था? दूसरा प्रवास 6 मास का था और पहला 2-3 मास का था। मतलब आप ऑथेंटिक जानकारी, जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पूछ के, विचार संप्रेषण के माध्यम से पता करके फिर दिए इसमें आचार्य श्री ने। तो आदिवासियों का व्यवहार कैसा था, उनका एक क्वेश्चन था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो कैसा खाना खाते थे उस पर ना आदमी का व्यवहार डिपेंड करता है। वो बहुत रूखा चावल और मांस खाते थे, नमक नहीं होता था उनके खाने में। अम्ल रस, मतलब इमली का जो रस होता था उसके साथ ठंडा भात, यानी चावल भात, यहाँ बंगाली लोग बोलते हैं ना भात, हमारे छत्तीसगढ़ में भी भात बोलते हैं, भात खाते हैं। तो चावल को भात कहते हैं। वो इमली के रस के साथ चावल खाते, रूखे रूखे चावल, बिना घी के, बिना नमक के। और उनका स्वभाव इतना क्रोधी था, इतना क्रोध आता था उनको, तो फिर मारना पीटना, छोटी छोटी बातों पे गाली देना, ये सब उनका स्वभाव था। और जब उनके गांव में गए भगवान महावीर, तो कहने लगे आप क्यों आए हो हमारे गांव में, आप चले जाओ हमारे गांव से। भगवान फिर वापस गए। तो एक गांव में गए, वहाँ ठहरने को स्थान नहीं मिला, पेड़ के नीचे रुक गए। आप सोचो कितनी परिशहों को भगवान ने सहन किया होगा अपने कर्मों की निर्जरा के लिए। आहार पानी के लिए गांव में जाते, उसके अलावा वो गांव में नहीं जाते थे, जंगलों में पेड़ के नीचे रहते थे, जहाँ सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ सहन करते थे। फिर आदिवासी लोग जो थे, जब वो गांव में जाते तो उनको बहुत कष्ट देते थे, उनको शारीरिक यातनाएं देते थे। तो प्रश्न पूछा फिर आचार्य श्री ने कि क्या उनको जंगली जानवरों का कष्ट नहीं हुआ अगर जंगल में रहते थे तो उन्होंने कहा, देवर्दिगणी क्षमाश्रमण ने, कि मुझे नहीं मालूम उनको सिंह भाग का सामना करना पड़ा या नहीं, लेकिन ये मालूम है कि कुत्तों का बहुत ज़्यादा सामना उन्हें करना पड़ा। और वो कुत्ते बड़े भयानक होते थे, पास में लाठी होने पर भी वो तंग करते थे, व्यक्ति को काटने लग जाते, पीछे पीछे दौड़ने लग जाते। और कुछ लोग थे वो छू छू करके भगवान को कुत्तों को काटने के लिए भेजते थे, भगवान को इंगित करते, ऐसे दिखाते और छू छू करते, वे भगवान पे झपटते। और किसी किसी को ना मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में।
आदिवासी हर्ष से झूमते जब वो कुत्ते उनके इंगित के अनुसार भगवान को काटने दौड़ते थे, पर भगवान कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी प्रतिरोध नहीं करते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे, अपने मौन ध्यान की साधना में रहते थे। एक बार भगवान पूर्व दिशा में खड़े हो गए और खड़े खड़े सूर्य का आतप ले रहे थे। आप देखिए, ये साधना का एक अंग है, सूर्य का प्रकाश जो आतापना होती लेना बोलते हैं। कई लोग ठंडी शिला पर बैठकर, कई लोग गर्म पत्थर पर बैठ, आचार्य भिक्षु भी सिरियारी में गर्म शिला पर बैठ के सूर्य तेज गर्मी में आतापना लेते थे, शरीर को तपाते थे, काया क्लेश करते थे कि कैसे मैं कष्टों में भी सम रहूँगा, ये आमंत्रण मिलता था इससे। तो भगवान शांत खड़े रहते थे और कोई व्यक्ति आता थूक कर चला जाता, क्योंकि वो जवाब नहीं देते थे। आपस में बातें करते वो लोग, कैसा आदमी है, थूकने पर भी क्रोध नहीं करता है, ये कैसा आदमी है। कोई गालियाँ देता, कोई थूक देता, कोई बोलता देखो अब मैं इनको गुस्से में लाता हूँ, भगवान को मैं गुस्से में लाता हूँ। और वो धूल लेकर आया और भगवान की जो आधी खुली है ना आंखें रहती थी, अनिमेष पलक रहते थे, ऐसे आधे खुले हुए रहते थे ऐसे, और उस पर धूल ऐसे फेंकता है। भगवान ने ना आंखें मूंदी, ना क्रोध किया, उसका प्रयत्न बेकार हो गया। भगवान क्रुद्ध भी नहीं हुए, क्योंकि वो तो निकले थे समता की साधना करने, क्रोध को छोड़ने, आवेश को छोड़ने, अहंकार को छोड़ने, छल कपट माया को छोड़ने के लिए निकले थे। तो वो कैसे क्रोध करते? तो भगवान पर उन्होंने गुस्सा करके मुष्टि प्रहार किया व्यक्ति ने, अगर उनको गुस्सा क्यों नहीं आया। ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम कुछ कर रहे हैं गुस्सा लाने के लिए और व्यक्ति को गुस्सा नहीं आ रहा है। फिर मुष्टि प्रहार किया तो भी शांति भंग नहीं हुई। ढेले फेंके, मिट्टी के, पत्थर के, हड्डियां फेंकी, भाले से प्रहार किया, पर लोग खड़े खड़े चिल्लाने लगे, पर भगवान वैसे ही मौन, वैसे ही शांत। फिर वो कहने लगे कि ये आदमी होता अगर तो इसको जरूर गुस्सा आता, ये आदमी नहीं है, ये तो कोई और है। और गुस्से में चले गए, लौट गए वो लोग सब। तो भगवान एक बार फिर पर्वत की तलहटी में ध्यान कर रहे थे। पर्वत के तलहटी में नीचे पद्मासन लगा के बैठे। कुछ लोग जंगल में काम करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने भगवान को बैठे हुए देखा और वे पहली बार ऐसे किसी मुद्रा में इंसान को बैठे हुए देख रहे थे, तो वो खड़े हो गए देखने के लिए। घंटा भर खड़े रहे, भगवान हिले डुले भी नहीं, इतना सा भी हलन चलन नहीं, कायोत्सर्ग की मुद्रा में थे। तो वो असमंजस में पड़ गए कि ये कौन है भाई, आदमी है या कुछ भूत प्रेत है या कोई मूर्ति है। तो एक आदमी बढ़ा आगे, जाकर उसने धक्का दे दिया, तो भगवान लुढ़क गए। भगवान फिर उठे, पद्मासन लगाया और ध्यान में स्थिर हो गए। इतने भद्र प्रकृति के वे थे। तो भगवान की प्रशांत मुद्रा देख के वो जो व्यक्ति आए थे उनमें भी शांति का थोड़ा सा भाव जागृत हुआ और भगवान के निकट आए, भगवान को प्रणाम किया और बोले, भगवान हमने आपको कष्ट दिया, आप हमें क्षमा करें। तो इस तरह भगवान कितने भी मुश्किलों में समभाव से शांत रह के सब कुछ सहन करते, सब कुछ, और ऐसे ऐसे व्यवहार सहन करते। मनुष्य में होता है मान सबसे ज़्यादा, और अगर उसको जरा सा भी चोट पहुंचती है तो आदमी क्रोधित हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर तो ऐसा सहनन था उनका कि वे तीर्थंकर बनने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो आए थे। तो उनका सहनन और उनकी मानसिक क्षमताएं अलग थी। तो बहुत सुंदर उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए फिर कोई भी बातचीत में वो रस नहीं लेते, सब विषयों से सिमट कर केवल सत्य की खोज में उनका ध्यान केंद्रित था। कुछ लोग भगवान के पास आके बैठ जाते, तुम कौन हो, कौन हो, तो बस इतना सा बोलते, मैं भिक्षु हूँ। कहाँ से आए हो? वैशाली से आया हूँ। किस लिए आए हो? एकांतवास के लिए आया हूँ। बस इतना सा 2-3 क्वेश्चन का आंसर देते और कई लोग तो हंसी उड़ा के चले जाते, ले अर्धनग्न और नग्न लोगों की अच्छी जोड़ी मिली है ये तो, और फिर हंसी उड़ा के उनकी चले जाते। पर भगवान, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात 2 लाइन बोल के ख़त्म कर रही हूँ मैं, फिनिश करती हूँ इसको। भगवान सोचते थे, ये भगवान आचार्य श्री पूछते हैं कि आदिवासियों के अप्रिय व्यवहार पर भगवान क्या सोचते थे, क्या सोचते थे, अंदर ही अंदर क्या चलता था उनके।
तो भगवान तत्वदृष्टा थे, वो जानते थे कि मनुष्य की वृत्तियों का परिष्कार हुए बिना, है ना, मनुष्य की प्रवृत्तियां, जानवर की भी प्रवृत्तियां कह दें, उनका अगर परिष्कार ना हो, है ना, तो वो कैसी रहती है, वो अप्रिय, अशिष्ट, उच्छृंखल व्यवहार करता है। वो ये नॉर्मल बात है। कोई भी साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर को बुलाएंगे कि भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये हाँ तो वो फ्रस्ट्रेशन है इसलिए कर रहा है, हाँ तो उसके मन में ये गठान है इसलिए कर रहा है। तो भगवान महावीर भी तत्वदृष्टा थे, वो तो अवधि ज्ञानी थे गर्भ से ही। तो वो जानते थे जिस व्यक्ति का परिष्कार नहीं हुआ है ना, जिसका जो शिक्षित दीक्षित नहीं है, संस्कारित नहीं है, उसका व्यवहार तो ऐसा ही होता है। वो श्रृंखल होता है, अप्रिय होता है, अशिष्ट होता है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उनके मन में उनके लिए करुणा और मैत्री का स्रोत ही बहता था। अज्ञानी है, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, छोड़ दो उसको। समझा सको तो समझाओ, नहीं तो छोड़ दो, इग्नोर करो। अपना दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्यों उसकी पीड़ा में और उसके उसमें प्रयास करें पैठ करने का। तो वो कहते थे वो अज्ञानी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बहुत लंबा प्रवास उन्होंने वहाँ पर किया, परंतु उनकी जो मुद्रा थी निरंतर प्रसन्न रहती थी। कभी भी जरा सा भी कोई नकारात्मक भाव, कोई जरा सी उदासी कि मैं साधना के लिए निकला हूँ, इतने वर्ष हो गए, पता नहीं मेरी मुक्ति कब होगी, कैसे होगी, कोई एक भावना नहीं आती मन में, इतने प्रसन्न रहते थे। तब भगवान को, मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी के मन में एक प्रश्न उठा, ये प्रश्न उठा कि क्या प्रसन्नता का हेतु परिस्थिति है। कैसे कहें, बोले कैसे कह सकता हूँ, प्रसन्नता अनुकूल परिस्थिति से प्राप्त होती है और प्रतिकूल में ध्वस्त हो जाती, खत्म हो जाती। किंतु भावना के बल से हर स्थिति में व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, पॉजिटिव देख सकता है। तो मैं भी यही बात यहाँ पर संपन्न करके, जो बॉटम लाइन ये है कि हर स्थिति में व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता हो, अगर उसकी भावनाएं मैत्री और करुणा से ओतप्रोत है। तो हम भी भगवान महावीर बने इस भावना के साथ, आप सबके प्रति मंगल भावना करते हुए ओम अरहम। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, आप सबका आभार।